डमो डमो सिद्ध शाहूडम। यह पाठ है शरीर। शरीर किसे कहा है तो जो विशेष नामकर्म के उदय से प्राप्त होकर गलते हैं वे शरीर हैं, अथवा अनंत अनंत पुद्गलों के समवाय का नाम शरीर है। शरीर कितने प्रकार के हैं तो शरीर 5 प्रकार के होते हैं। तो देखें, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और अंतिम जो होता है उसका नाम है कार्मण शरीर। पहला जो औदारिक शरीर बनता है तो मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर सड़ता है, गलता है, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। जैसे अपन लोगों का जो शरीर है ये औदारिक है, यह स्थूल होता है इसलिए औदारिक कहलाता है। दूसरा वैक्रियक शरीर, छोटा बड़ा हल्का भारी अनेक प्रकार का शरीर बना लेना विक्रिया कहलाती है, और विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। तीसरा आहारक शरीर, तो जैसे वैक्रियक शरीर है तो किंकर देवनारकियों का होता है वैक्रियक शरीर, और लब्धि प्रत्यय वाला क्षरक्षम से प्राप्त जो होता है मनुष्यों के भी होता है। ये हम समझेंगे कौन से शरीर का कौन स्वामी है। तीसरा आहारक शरीर, तो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होने पर उनके मस्तक से 1 हाथ ऊंचा पुतला निकलता है। जहाँ कहीं भी केवली होते हैं वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है। इसे आहारक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है एवं भाव पुरुष वेद वाले मुनि को होता है। तेजस शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीर को कांति देने वाला जो शरीर है वह तेजस शरीर कहलाता है। इसके 2 भेद बनते हैं, एक अनिस्सरणात्मक तेजस और निस्सरणात्मक तेजस। जो शरीर जो संसारी जीवों के साथ हमेशा रहता है वो अनिस्सरणात्मक तेजस है, और जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है वह निस्सरणात्मक तेजस कहलाता है। 2 प्रकार का, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। शुभ तेजस मतलब कि जगत को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुखित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई, ऐसे महामुनि के शरीर के दाहिने कंधे से सफ़ेद रंग का एक सौम्य आकार वाला एक पुतला निकलता है जो 12 योजन में फैले दुर्भिक्ष रोग आदि को दूर करके वापस आ जाता है। दूसरा जो बनता है अशुभ तेजस, तो मुनि को तीव्र क्रोध उत्पन्न होने पर 12 योजन तक विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को भस्म करके और फिर उसी संयमी मुनि को भस्म कर देता है। यह मुनि के बाएं कंधे से निकलता है, सिंदूर की तरह लाल रंग का, बिलाव के आकार का, 12 योजन लंबा, सुचंगुल के संख्यात भाग प्रमाण, मूल विस्तार और 9 योजन चौड़ा रहता है। आहारक शरीर की भांति यह शुभ अशुभ तेजस शरीर भाव पुरुष वेद वाले मुनि के होता है एवं इसके साथ उपशम सम्यक आहारक दिक परिहार विशुद्धि संयम एवं मना परिज्ञान नहीं होता। 5वां जो शरीर है वह है कार्मण शरीर, तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। एक बार में एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं तो एक जीव में 2 से लेकर आदि 4 शरीर तक हो सकते हैं। यदि किसी के 2 शरीर होंगे तो तेजस कार्मण, 3 होंगे तो तेजस कार्मण औदारिक या तेजस कार्मण वैक्रियक, 4 होंगे तो तेजस कार्मण औदारिक वैक्रियक अथवा तेजस कार्मण औदारिक आहारक। जो 4 एक साथ कहा ऊपर तेजस कार्मण औदारिक वैक्रियक, तो वो लब्धि वाला हो सकता है। एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते क्योंकि विक्रियक और आहारक रिद्धि एक साथ नहीं होती। कौन से शरीर के कौन से स्वामी हैं तो तेजस कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के होता है, औदारिक शरीर मनुष्य त्रियंचों के होता है, विक्रियक के स्वामी नारकी देव हैं और विक्रियक लिब्धि वाला जो है उसके मनुष्य हैं। आहारक शरीर मनुष्य
प्रमत्त गुणस्थान वाले मुनियों के, और तेजस लब्धि वाला जो शरीर है वह मनुष्य प्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि के होता है। अनादिकाल से जीव के साथ दो शरीर लगे हुए हैं, तेजस व। इस प्रकार से यह संक्षिप्त हमने शरीर का पाठ पढ़ा। आदि जनिंदम जयतु जयतु।